आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। आइए मेरे भाई और बहनों, आज के दिन के इन अंतिम क्षणों में हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें जीवन के वरदान के लिए। अपने सारे पापों और अपराधों के लिए माफ़ी मांगें, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, संरक्षण के लिए प्रार्थना करें और अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, पूरी तरह से प्रार्थना में लीन हो जाइए। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे एक एक वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। स्तोत्र 103 वाक्य 2 में स्तोत्रकार कहता है, ओ मेरी आत्मा प्रभु के एक भी वरदान को नहीं भुलाओ। धन्यवाद देते हैं पिता आज के संपूर्ण वरदान के लिए, शारीरिक ऊर्जा के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हमने जो काम किया उस सारे कार्य के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने जो श्रम का फल दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, मित्रों के लिए, सहयोगियों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हमने जो जो उपलब्धि की है उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम इस समय दीनतापूर्वक तेरे सामने आते हैं। हम जानते हैं कि हमने पाप किया, अपराध किया है। हमने अपने मन में, वचन में, कर्म में कई प्रकार के पाप किए हैं। उन सारे पापों के लिए हम क्षमा चाहते हैं पिता। तेरे वचन में लिखा हुआ है लूकस के समाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में कि नाकेदार ने मंदिर में अपना सिर झुकाकर छाती पीट पीट कर कहा कि हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं भी समय कहना चाहता हूं, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैंने पवित्रता के विरुद्ध पाप किया है, अपनी नजरों के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा। मैंने प्रेम के विरुद्ध पाप किया है, दूसरों को दुख दिया है, पीड़ा दी है। अपने शब्दों के द्वारा, अपनी कभी शांति और मौन के द्वारा भी मैंने विश्वास के विरुद्ध पाप किया है। अंधविश्वास में मैं गया हूं, शक को स्थान दिया अपने जीवन में। मुझ पर दया कर, पाप के बोझ को मिटा दे पिता, मुझे स्वतंत्र कर। पाप के बोझ को मिटाकर मुझे स्वतंत्र कर। दयालु पिता, इस रात के समय हम सब कुछ तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अपने परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, परिवार के एक एक व्यक्ति को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, अपने टूटे फूटे शरीर को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, अपने रोगी शरीर को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हर एक चिंता को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, अपने कामकाज को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, अपने खेत खलिहान को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में वचन कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। विश्वास करते हैं पिता कि तू हमारी सुधि लेता है। हम अपनी सारी चिंताएं तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमें संरक्षण देना पिता, इस समय संरक्षण देना। स्तोत्र 91 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम इस वचन पर विश्वास करते हुए आज रात में अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमें संरक्षण देना, हमारे परिवार को संरक्षण देना, हमारे घर और आसपास की जमीन को संरक्षण देना। तेरे लाखों करोड़ों दूतों को भेजकर हमारे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बनाना पिता। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। हे पिता, हमें तू शांति प्रदान करना, हमारी आंखों को अच्छी नींद प्रदान करना, हमारी आत्मा को शांति प्रदान करना, हर प्रकार की चिंता को दूर करके हमें अच्छी नींद प्रदान करना। आज की रात हमारे लिए आशीष की रात हो, शांति की रात हो, उम्मीदों की रात हो। हमारे थके हुए शरीर को इस समय तू ताज़ा बनाना पिता। तेरे पुत्र पर हम विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस करते हैं। दयालु पिता, हम पर दया करना, हम पर दया करना। अपना सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। ये दयालु पिता, यीशु के नाम पर मैं एक एक भाई बहन के लिए इस समय प्रार्थना करता हूं। तेरा दाहिना हाथ इनकी ओर बढ़ाना, तेरा दाएं हाथ उनकी ओर बढ़ाना, उनके घर परिवार की ओर बढ़ाना,
आशीर्वाद देना पिता। तूने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाना, संरक्षण देना, शांति देना, अच्छी नींद देना। आज की रात उनके लिए शांति और आनंद की रात हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आशीर्वाद।